नमो आयुर्यान नमो उवच्छाय नमो लोके सर्वसाहाय एषो पंचो नमस्कारं सर्वपापनाशनं मंगलां च सर्वेषां भवतु मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावति उन्नतस्त्री जगज्जननी क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः संवास्महे विश्वभव्य जनाराम तुल्या तुल्या जयंतितः देशना समये वाचः श्री संभव जगत्पते कामहे धरणीन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाश्रिया महानंद सरोराज नरालार्याय ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेद विधायिने ऐदं वीरवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री निब्बाणमग्गे वरदानतत्त्वं पणाशयाशेष पूर्वायि दत्तम् अयं जिनानं शरणं गृहाणं नमामि नित्यं चिरवत्पहानं कुन्दिन्दु गोक्षीर तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले निसन्ना वाहे श्री उत्थय वग्रहत्था सुहायसा अंसयापस्था नवतत्व एक ऐसी व्यवस्था है, कहने में लोक की अलोक की पूरी व्यवस्था है। व्यक्ति की भी यदि हम सभी प्रकार की अवस्थाओं का विचार करना चाहें तो वो नवतत्व ही है। उदाहरण के बतौर तुम कौन हो? तुम जीव हो। तुम्हारी प्रकृति क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? जीना। जीने के प्रमुख कारण क्या है? प्राण। प्राणों का प्रमुख कारण क्या है? पर्याप्ति। क्योंकि जीव जीने वाला, जीव को प्राणी कहा जाता है, प्राणों को धारण करने वाला। जीना आधार के बिना नहीं है, तो जीवन जीने का आधार यदि कोई है तो वो पर्याप्ति है, प्राण है। पर्याप्तियों का ही कार्य प्राण है। जीव जीता है, सैकड़ों 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 नहीं, असंख्याता चीजों का वह उपयोग करता है। मुझे जीने के लिए कहना पड़ता है, देखना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है। हजार तरीके की मुझको प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं, निवृत्तियां करनी पड़ती हैं। कहीं मुड़ना पड़ता है, कहीं बैठना पड़ता है, कहीं खड़े रहना पड़ता है, कहीं लेटना पड़ता है, कहीं सोना पड़ता है। जब मैं लेटता हूं, सोता हूं, खाता हूं, पीता हूं, तो मुझको सबसे ज्यादा जरूरत अजीब तत्व की पड़ती है। अजीब तत्व उस समय बेहद उपयोगी है। मैं देख रहा हूं तो मेरे जो आंख के जो पलकारे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, मेरे शब्द यहां से निकल के आपके कानों तक जो जा रहे हैं, इनको गति की क्रिया में यदि कोई सहायता देने वाला तत्व है, अजीब है, जिसको कि हम धर्माष्टिकाई कहते हैं। रुकने में सहायता देने वाला अगर कोई तत्व है तो वह अजीब है, उसको हम अधर्माष्टिकाई कहते हैं।
अब मैं हूं तो मुझे रहने के लिए, मुझे टिकने के लिए स्थान चाहिए। स्थान के बिना तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वह मुझको स्थान देने वाला अगर कोई पदार्थ है तो वो अजीब है। मैं जीऊंगा कहां? जीने के लिए कोई स्थान चाहिए, चाहे सिद्धात्मा होना, तो भी उनको रहने के लिए कोई ना कोई तो स्थान चाहिए ही चाहिए ना। तो वो स्थान है आकाश देता है। मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए, मुझे पहनना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे भोग उपभोग करना चाहिए। अभी मेरी देखने की शक्ति कम है, चश्मा चाहिए। मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है तो मुझे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माइक चाहिए। ये सब क्या चीजें हैं? ये अजीब है, इसको हम उद्गल कहते हैं। तो जीवन जीने की एक व्यवस्था। अरे यार, सुबह का समय है क्लास का, इस सुबह क्या चीज है? काल है। तो यानी कि एक जीवन जीने के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था। अरे क्या बात है यार, मैं ठीक हूं, तू बीमार क्यों? चल चल दवाई ले, बोलते ना अपन, चल चल दवाई ले, चल डॉक्टर को दिखला। सिर दुख रहा है तेरा, क्यों? सिरों वेदना क्यों भोगो? तो उसके लिए भी हमको अजीब है वो जो वेदना पैदा करने वाला, जब वेदना में जो निमित्त बने वो यदि कोई तत्व है तो वो कर्म है, वो अजीब है। सिद्धि ही नहीं, मुक्त तक के जीव के लिए भी वो कर्म से मुक्त होता, उसको भी रहने के लिए, उसको भी स्थिर रहने के लिए आकाश तो चाहिए। तो यानी कि इस रीति से ये नव तत्व, कर्म आ गया तो पुण्य पाप आ गया, कर्म आ गया तो आश्रम संवर निर्जरा और बंद आ गया। हमें सोचने के लिए चाहिए, हमेशा हम सोचते हैं, सोचने के लिए चाहिए तो भी हमको अजीब तत्व चाहिए। उसके बिना हम सोच नहीं सकते। ये आदमी है, इस आदमी ने चश्मा पहन रखा है, क्यों पहन रखा है? देखना है इसको। इसकी देखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। चश्मे के बिना अच्छे ढंग से स्पष्ट दिखता नहीं है। चश्मा अगर न लगाए, मैं तो हूं मगर स्पष्ट नहीं दिखूंगा। दो चीजें होती हैं सोचने के लिए, जैसे देखने के लिए एक आंख और चश्मा। कल से अपना विषय चल रहा है कर्म का मुख्य यदि कोई कारण है तो उसका नाम है अध्यवसाय। अध्यवसाय को तुम लोग सोच कह सकते हो, भाव कह सकते हो, विचार कह सकते हो। अपना सवाल यह था कि ये सोच कैसे पैदा होती है, सोच क्यों पैदा होती है, सोच क्यों पैदा होती है, सोच कैसे पैदा होती है, सोच का मुख्य कारण क्या है। इसके लिए हमने कल अंत में
दो शब्द दिए थे। एक तो कल की तारीख में मैंने एक अध्यवसाय शब्द दिया था, एक संस्कार दिया था। पहले संस्कार को समझे। अभी अभी 1-2 साल पहले ही गंगा नदी में तूफान आया ना, भयंकर उत्पात आया उत्तराखंड में। तो अखबार में आया था, लोगों ने गंगा के रास्ते को रोका। गंगा पहले जहां से बहती थी वहीं से उसने वापस बहना चालू किया। अब क्या होता है, हम भी देखें, हम भी क्या करते हैं। मैंने यहां पर पानी डाला, यहां पर पानी डाला, अब पानी की एक लाइन बन जाती है, हमें दिखे या ना दिखे। फिर यदि मैं यहां पर पानी डालूंगा तो जिधर से बहा था ना, लगभग पानी उसी तरफ बहता, लगभग पानी वहीं से बहता। वहीं से क्यों बहा? जिस समय मैंने वहां पर पानी डाला था मुझे याद भी नहीं है, मगर पानी के लिए एक मार्ग मैंने बना दिया था। संस्कार एक मार्ग है। उसी ढर्रे से चलता है। राग द्वेष आप एक बार कर लेंगे, राग द्वेष उदय में आएगा, फिर वही राग द्वेष उदय में आने के बाद में हमारा राग द्वेष चलेगा, और फिर वही राग द्वेष बंधेगा और वही राग द्वेष उदय में आएगा। हम एक जैसी प्रवृत्ति जानते हुए भी नहीं करनी चाहिए। बुरी है, आत्मा के लिए ये अहितकर है, नुकसान है। तो भी समझ जाने के बाद में भी जिस समय करने का समय आता है उस समय हमारे दिमाग में से बात गेट आउट हो जाती है, निकल जाते हैं, और फिर वही का वही करने के बाद, अरे यार मैंने तो सोचा था कि नहीं करना है, गुस्सा। भले पश्चाताप हो, जिंदगी में कितनी बार गुस्सा करते हैं, कितनी बार पश्चाताप करते हैं, ये सब एक संस्कार है। और एक बात याद रखिए, कर्मों से बचने के लिए अध्यवसायों को देखना सीखिए। अध्यवसाय एक प्रकार का ऐसा वेग है आत्मा में जो पैदा होता है, उसको रोकना पड़ेगा यदि कर्मों का क्षय चाहते हो। यदि पाप नहीं चाहते हो, अशुभ अध्यवसाय मत कीजिए। कांटे नहीं चाहते हो, जमीन पर कांटे जिससे पैदा हो ऐसे बीजों को कृपया मत बोइए। अमृत वाले फल चाहते हो, बीज वैसे ही बोइए जैसे कि आप फल को चाहते हो, तो ही वैसा फल मिलेगा। बोए पेड़ बबुल के आम कहां से हुए? और तुम्हारे हाथ में यदि तुम थोड़ा सा जागृत रहते हो तो अध्यवसायों के प्रति, अपने परिणामों के प्रति, आत्म परिणामों के प्रति, वो किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। यदि तुम थोड़े से जागृत बनो तो तुम अशुभ में जाते हुए अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी कल्पनाओं को, अपने वचनों को, अपनी इंद्रियों की प्रवृत्तियों को तुम रोक सकते हो। तुम चाहो तो कर्मों से भिड़ करके उनको खत्म कर सकते हो। कर्मों के पास ज्यादा ताकत नहीं है। कर्म ज्यादा सक्षम नहीं है। कर्म के पास शक्ति है, तुम्हारी आत्मा के पास अनंत शक्ति है। भले व्यवहार में दिखे
कि कर्म ने तुमको पराजित कर दिया, इसका मतलब कर्म ने तुमको पराजित नहीं किया, तुम प्रमादी हो, तुम जागृत नहीं हो, तुम अनजाने हो। कर्मों की प्रक्रिया से अनजान व्यक्ति बहुत सारे ऐसे काम कर जाता है जिसके कारण से कर्मों का चक्र चलता रहता है, कर्मों का चक्र चलता रहता है, कर्मों का चक्र चलता रहता है। और कर्म के चक्र को बदलना, कर्म के चक्र को तोड़ना, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है, थोड़ी सी जागृति, थोड़ी सी विवेक की शक्ति का उपयोग करो, अनुभवों का उपयोग करो, जागृत रहो मेरे देवता। सोच अध्यवसाय यानी कि सोच, विचार, ये विचार क्या चीज है, कैसे पैदा होते हैं? विचार लगभग संस्कार, संस्कार उसका मूल कारण है। बस इस रास्ते से ही आना, इस रास्ते से ही जाना, चींटियां नहीं आती जाती, एक ही रास्ता है। आप उसको रोको, आप उसको मोड़ो, वापिस वहीं आकर के मामला खत्म करती है। मकोड़ा ऊपर जाना है, इसी रास्ते से जाना है, इधर उधर से जाता है, मगर कम प्राय करके एक ही पहले से जो रास्ता निश्चित किया हुआ उसी रास्ते से जाए। अपने संस्कारों को बदल सकते हो, तुम्हारे हाथ में है ये सब कुछ, और बदलो तो राजा भैया मुक्ति तुम्हारे लिए सरल है, मेरे लिए भी। तुम्हारे लिए का मेरा मतलब मेरे लिए भी। हम संस्कारों के चक्र अभी, अरे यार ये भी क्या जिंदगी की, बटन दबाया पंखा चालू हो गया, बटन दबाया लाइट चालू हो गई, किसी ने गाली दी हमने गुस्सा चालू कर दिया। क्या हम यंत्र हैं? यंत्र ऐसा करे चल सकता है। कांटे को देख करके तुम कांटे से जैसे खुद को बचा लेते हो ना मेरे देवताओं, वैसे अशुभ संस्कारों से खुद को बचाओ यदि आत्महित चाहते हो तो। यदि आत्म स्वभाव चाहते हो तो नहीं, हमें मतलब आत्महित से है। कोई कुछ भी करे, मुझे तो वो ही करना है जो मुझे करना चाहिए मेरे आत्महित में। सोच, सोच कैसे चलती है? एक यह अनुभव है हमारे संस्कार, एक हमारा एक अनुभव है निमित्त। आज मैं मूलभूत चीज कहता चाहता हूं। ये तो हम जानते हैं कि सोच मन में पैदा होते हैं। मन दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन क्या चीज है और भाव मन क्या चीज है? आप लोगों में से कोई बताएगा? द्रव्य मन जो कि पर्याप्त, द्रव्य मन यानी जिसमें सोच बनती है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, हे और उपादेय का जिसे ज्ञान हो, वो द्रव्य मन। और भाव मन पूर्व संस्कारों से आता है शायद। नीमा शायद नहीं, पक्की बात करो। द्रव्य मन पौद्गलिक है। शाबाश, बहुत अच्छी बात। भाव मन आत्मा है। फिर से कह देना चाहता हूं। अब मैं आपको पुरानी बातों पर कुछ बातें कल की, मैंने आप लोगों को मनोवर्गणा की बात कही थी। पर्याप्ति में मैंने आपको मन पर्याप्ति, वर्गणाओं के विषय में मैंने आपको मनोवर्गणा कहा था। ये द्रव्य मन है।
अभी अभी जैसे मैंने कहा कि ये आदमी देखना चाहता है, आंख इसके पास है, साधन है, नहीं देख पा रहा है, आंखों की शक्ति कमजोर हो गई है, इस आदमी को चश्मा पहनना पड़ता है। चश्मा देखता नहीं है। यदि चश्मा देखने वाला होता, ये रखा और मैं कहूं कि चल तू इसको देख, नहीं देखेगा। ये देखेगी तो आंख, देखेगी कौन? आंख। चश्मा उसमें सहायक है। द्रव्य मन, भाव मन को समझो तुम पहले। द्रव्य मन सहायक है, भाव मन सहायता लेने वाला। उसकी सहायता के बिना भाव मन अपने भावों का सोच बना नहीं पाता। देखना आंख ने है, देखना आंख ने है, चश्मे के बिना नहीं देख पा रहा हूं। चश्मा द्रव्यमन है, आंख भावमन है। मैं बूढ़ा हूं, नहीं चल पाता हूं, चलना है, लाठी ले करके लाठी छूट जाए, नहीं खड़ा हो सकता। द्रव्यमन भावमन का पहले प्रयोग समझ जाओ। चलना मेरी टांगों नहीं है, चलना मैं नहीं है। लकड़ी चलने वाली नहीं है, मेरी कमजोरी है, मेरी दुर्बलता। उस दुर्बलता को दूर करने के लिए, उस कमजोरी को दूर करने के लिए एक साधन है। उस साधन का नाम है लाठी, डंडा। द्रव्यमान लाठी है, भावमन जीव है। स्पष्ट है। द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का सीधा साधा सा अर्थ है पदार्थ। मन को सोचने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल लेने पड़ते हैं। और एक सेकेंड, ए शैलेश, मनोवर्गणा के पुद्गलों को लेने की शक्ति कि मैं उन पुद्गलों को खींच सकूं, मैं उनका अवलंबन लेकर के अपने में सोच पैदा कर सकूं, वो शक्ति का नाम है मनः पर्याप्ति। मैंने पहले लिखवा दिया। मैं मनोवर्गणा के पुद्गलों को ले सकूं और मनोवर्गणा के पुद्गलों को ही अवलंबन लेकर के उसको एक सोच के रूप में परिवर्तित कर सकूं, इसका नाम है मनः पर्याप्ति। जन्म के समय मैंने जो एक अंतर मुहूर्त इस कार्य के लिए दिया, अब वो जो मैंने एक अंतर मुहूर्त दिया था मेरी एक जिंदगी भर के लिए उपयोगी। अब हो गया पर्याप्ति, मनः प्राण, 10 प्राण है। मैंने आज सबसे पहले आप लोगों को बतलाया, कहने में नवतत्व हैं, ये पूरे का पूरा इस जीवन के, अगले जीवन के, पिछले जीवन के, लोक के, अलोक के, मेरे, तुम्हारे, सबके। और ये व्यवस्था बतलाने वाला और कोई नहीं है, केवल एकमात्र सर्वज्ञ है, जिनेंद्र परमात्मा है। यह मत जिन मत है। ये व्यवस्था का निर्माण उसने नहीं किया। फिर से कह देना चाहता हूं, इस या ऐसी
व्यवस्था का वह निर्माता नहीं है, हाँ वह ज्ञाता जरूर है, उपदेष्टा जरूर है। ये अंतर भी समझ लेना। जैन परंपरा की दृष्टि से मैं तुम लोगों को ये बात कह रहा हूं, वो सृष्टा नहीं है, वो दृष्टा है, ज्ञाता है। द्रव्य मन, भाव मन। द्रव्य मन, लाठी बेचारी अकेली क्या करेगी? एक लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, छोटी सी बस परिभाषा लिखनी है। द्रव्य मन उद्गलात्मक है। द्रव्य मन उद्गलात्मक। भाव मन आत्मा, आत्मा है। आत्मा यानी कि भाव मन। द्रव्य मन भाव मन के लिए, द्रव्य मन भाव मन के लिए आपको पुरानी बातों पर कुछ बातें कल की। मैंने आप लोगों को मनोवर्जना की बात कही। पर्याप्ति में मैंने आपको मन पर्याप्ति, वर्गणाओं के विषय में मैंने आपको मनोवर्गणा कहा था। ये द्रव्य मन है। अभी अभी जैसे मैंने कहा कि ये आदमी देखना चाहता है, आंख इसके पास है, साधन है, नहीं देख पा रहा है, आंखों की शक्ति कमजोर हो गई है, इस आदमी को चश्मा पहनना पड़ता है। चश्मा देखता नहीं है। यदि चश्मा देखने वाला होता, ये रखा और मैं कहूं कि चल तू इसको देख, नहीं देखेगा। देखेगी तो आंख, देखेगी कौन? आंख। चश्मा उसमें सहायक है। द्रव्य मन भाव मन को समझो तुम पहले। द्रव्य मन सहायक है, भाव मन सहायता लेने वाला, उसकी सहायता के बिना करण अत्यंत सहयोगी है। द्रव्य मन के बिना भाव मन सोच ही नहीं पाता है। व्यवहारिक रूप में भाव मन सोच रखता है। हो गया? हाँ, एक सेकेंड, मैंने ये अधूरी बात लिखाई। अभी जो मैं समझा रहा हूं उसके आधार पर ये बात लिखवाई है। अभी थोड़ी सी आगे, आज शायद मैं न समझाऊं, मगर कल की तारीख में शायद समझा भी दूं और आज की तारीख में भी समझा सकता हूं। अब कुल मिलाकर के ये बात, ये विषय जो मैंने लिया, उसका प्रमुख कारण क्या, अब मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। कर्म अध्यवसाय, अध्यवसाय से खींचा आता है। पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक कुम्हार है, कुम्हार, उसने बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी कर ली,
जिसमें से घड़े बन सकते हैं, है ना, घड़े बन सकते हैं, कई कई बन सकते हैं। परंतु वो कुम्हार सभी घड़े एक दिन में नहीं बनाता है, जैसी जैसी खपत उसके हिसाब से वह घड़े बनाता है। सोना किसी के पास बहुत है, क्या वो एक ही दिन में गहने बना लेता है? चांदी बहुत है, बना लेता है। सोना चांदी मिट्टी होने का यह मतलब है कि उससे वह कई 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 जी चाहे वैसे गहने बना सकता है। मगर सोने को हम गहना तो नहीं कहते। गहना हम किसको कहते हैं? जितने सोने का उसने उपयोग किया, जितने सोने को उसने किसी आकार विशेष के रूप में ढाल दिया, गढ़ दिया, हम उसको सोना कहते, उसको हम गहना कहते हैं। एक तो ये समझ करके चलो, कार्बन वर्गना तो अनंत है, वो खुला सोना है, वो खुली मिट्टी है, खुली चांदी है। कर्म हम उसको कहते हैं जो हमने एक गहने बना दिए। तो कार्बन वर्गना अनंत है। कर्म जो जीव, लिखिए कर्म यानी कि लिखिए जिस और जितनी कार्बन वर्गना को आत्मा ग्रहण करता है, वे बद्ध कर्म कहलाते हैं। वे बद्ध कर्म कहलाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। आप ये लिख लीजिए ना, इसमें क्या है, वे कर्म कहलाते हैं। कार्बन वर्गना कर्म नहीं है। यानी कि कार्बन वर्गना मैं अपनी सोच के माध्यम से, अपने अध्यवसायों के माध्यम से मैं पकड़ता हूं, तो जो पकड़ी गई कार्बन वर्गना, जो जकड़ी गई, जो चिपट गई, वह कर्म है। कार्बन वर्गना वह चीज है जो कर्म के रूप में परिणत हो सकते हैं। लिख लीजिए, कार्बन वर्गना वो चीज है जो कर्म के रूप में परिणत हो सकते हैं। कर्म और कार्बन वर्गना में अंतर समझ लीजिएगा। अच्छा, योगों के माध्यम से आत्मा में स्पंदन पैदा होते हैं। लिखिएगा, योग यानी आत्मा में स्पंदन, आत्मा में स्पंदन। आत्मा के प्रदेशों में जब भी स्पंदन होते हैं, उसी समय तभी आत्म प्रदेशों के निकट रही, आत्म प्रदेशों के निकट रही कार्बन वर्गना उनसे चिपट जाती है, उनसे चिपट जाती है।
इसी चिपटने का नाम कर्मबंध है। इसी चिपटने का नाम, आत्मा के प्रदेशों के साथ कार्मण वर्गणा के चिपटने का नाम कर्मबंध है। कर्मबंध का मुख्य कारण अध्यवसाय, यानी चित्त के परिणाम। अध्यवसायों के संबंध में तीन बातें हैं। जो कि मैं कल भी बतला चुका हूं और आज भी बतला रहा हूं। ये पूरे का पूरा पाठ मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। अध्यवसाय के संबंध में तीन बातें। अध्यवसाय असंख्याता है। जैसे आकाश में सितारे, धरती पे रहे मिट्टी के कण, और सागर में रही जल की बूंदें, असंख्यात है, अनगिनत है। यानी कि इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। वैसे अध्यवसाय असंख्यात। पहली बात तो ये होगी अध्यवसाय असंख्यात है, जिसको कि अपन लोग हर दिन हमेशा लगभग महसूस करते रहते हैं। अध्यवसाय असंख्यात है। मालिक ने जैसा कहा, अध्यवसाय निमित्त आश्रित है। सामान्यतया निमित्त आश्रित है। जैसा निमित्त वैसे अध्यवसायों के योगवाही ज्यादा। उदाहरण के बताओ, छोड़ दो, उदाहरण के बताओ। साधु था, उस साधु को दूसरे छोटे साधु ने कहा कि भैया आप गोचरी के लिए गए थे ना, पाँव में मेंढकी आ गई थी, आपने उसकी आलोचना नहीं की। निमित्त मिला और गुस्सा पैदा हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। ठीक, वो साधु मर करके एक भव के बाद फिर चंड कौशिक नाग, फिर साधु का संयोग मिला। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी निमित्त मिल गए। उसने कहा था कि मेंढकी मरी है, प्रायश्चित्त करो, आलोचना करो। इतना कहना उसके लिए एक क्रोध का निमित्त बन गया। ये तो तुम लोग कहानी जानते ही हो ना, चंड कौशिक की। मुनि का कहना क्रोध का निमित्त बन गया। और तुमको कहना चाहता हूं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी भी तो मुनि थे। उन्होंने कहा भुज भुज चंड कोशिया, तो क्रोध के उपशमन का कारण बन गया।
कहने वाला वो भी साधु था, कहने वाले ये भी साधु हैं। वचन ही निमित्त है, परंतु उस निमित्त से गुस्सा आ गया और इस निमित्त से क्रोध हमेशा के लिए शांत हो गया। वो वचन उसके लिए दुर्गति के कारण बन गए और ये वचन उसके लिए सुगति सदगति के कारण बन गए। निमित्तों का प्रभाव होता है और निमित्त ग्राहक तो आत्मा है, उसको किस ढंग से लेना, कभी भी किसी भी बात को हम लगभग अपने रूप में ज्यादा लेते हैं, दूसरों के रूप में हम लेते हैं, मना नहीं, मगर बहुत कम। इस बात के पीछे महाराज का हेतु ये है, महाराज का हेतु है ये आप नहीं निर्धारित कर सकते। महाराज से पूछिए तो सही कि महाराज तुम्हारा क्या हेतु, क्या प्रयोजन है तुम्हारा, और फिर हमारी गाड़ी वो राग द्वेष के संस्कार चल पड़ती है और फिर उसी से ही हमारा कर्मबद्ध होता है, कर्मबद्ध होता है, हम संसार में घूमते हैं। उसके भी तो वचन तो शुभ भी थे ना, छोटे बाल को लेके क्या कहा? वचन तो शुभ ही था ना, यदि आप ये प्रतिगमन कर लो, वचन तो शुभ था। हित की भावना थी। कुछ कुछ चलने को ये भी परमात्मा के वचन शुभ, हाँ, फिर वो अशुभ में कैसे परिवर्तन होगा? वो ग्राहक की विशेषता। अभी जैसे कि ये आदमी है, ये आदमी अगर मुझको समझो गुरुजी समझो, ये कौन होता मुझे समझाने वाला, ज्यादा अक्ल वाला है, मैं यूं भी तो ले सकता हूं, रहने दे रहने दे, और मैं यूं भी ले सकता हूं, नहीं यार बात तो इसकी सही है, बात तो इसकी गलत नहीं है, इसमें मेरा हित है, बात पते की कही, धम्मा तूने बात पते की कही। मैं यूं भी ले सकता हूं, रहने दे, देख ली तेरी अकल यार, मुझे क्या समझाने के लिए आया, तू तो मेरा चेला है, कल का बच्चा है, यूं भी तो ले सकता हूं ना। तो वो ग्राहक पर अधिक निर्भर है, ये बात मैंने कल भी कही। पर दोनों निमित्त में फर्क है ना, एक मुनि था ना, वो समर्थ था। एक सेकंड हम केवल मुनि के रूप में लें, अब समर्थ आदमी के वचन भी पाखंडियों के लिए क्या निंदा के कारण नहीं बनते? यानी अपने उपादान को। हाँ, अच्छा, ग्रहण क्या करता है इसके पर? ग्राहक यानी कि ग्रहण करने वाला श्रीमान जी कैसे ग्रहण कर रहे हैं, इसने कैसे उतारा, उसकी क्षमता कैसी है, पात्र। और वो तुम हो, तुम्हें सही ढंग से लेना है, दूसरे ने चाहे गलत ढंग से भी कहा, तुम तो सही ढंग से लो। निमित्त तो सैकड़ों मिलते हैं, उनका सही ढंग से ग्रहण करो। उपादान पात्र। सही ढंग से करेंगे तो भी राग द्वेष तो उत्पन्न हो जाएगा। छोटी सी बात, गाली से प्रशंसा अच्छी है, गाली से प्रशंसा अच्छी है, चलोगे तो सही तुम, गलत रास्ते पर चलने से अच्छे रास्ते पर चलना ज्यादा सही है। मैं यूं कह रहा हूं, धीरज, अच्छा है। उससे नुकसान नहीं होगा, तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो और तुमको कि चलना तो मुझे पैरों से ही है, तो मैं मना थोड़ी ना करूं कि पैरों से नहीं चलना है, मगर जरा गलत रास्ते पर चलोगे तो तुम जरा भटक जाओगे, कहीं तुम्हारी मंजिल इधर है, जाते इधर हो, ये मैं कह रहा हूं। इसमें जो आप बता रहे थे कि संस्कार का पहले कारण आप सोचना विचारना, हाँ। कर्म की, शाबाश शाबाश शाबाश। तो संस्कार को दिशा बदलने के लिए क्या व्यवस्था होती? जागृति, सजगता। जागृति, सजगता। ये कैसे काम आता है ये भी मैं तुझको बताता हूं। मुझे पता है ये कैसे चिढ़ता है, मुझे पता है ये कैसे गुस्से से भर जाता है,
मुझे पता है कि कौन सी चीज इसको अच्छी नहीं लगती, मुझे चिढ़ाना है तो मैं वो चीज बार बार कहता हूं। बीरबल जा रहा था, सामने उनका जाति बंधु ब्राह्मण मिला, वो उदास था। उसने पूछा, बीरबल ने पूछा, अरे यार तू मेरा भाई है, उदास है, क्या बात है? उसने कहा, यार लोग, ये भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं, लोग इसको पंडित कहते हैं, मुझे पंडित नहीं कहते हैं, क्यों? उसने कहा, बस इतनी सी बात है ना, केवल इतनी सी बात है ना कि उसको पंडित कहते हैं, तुझे पंडित नहीं कहते। ले, आधे घंटे में सारे का सारा शहर तुझको पंडित कहेगा, ऐसा कर दूं तो? उसने कहा, बहुत बहुत आशीर्वाद तुमको दूंगा। उसने कहा, ठीक है ले, मगर मैं जैसा कहूं वैसा करना, मैं जैसा कहूं वैसा करना। उसने कहा, क्या? कि देख, तू यहीं खड़े रहना, तूने यहीं खड़े रहना, लड़के तुझको पंडित जी कहेंगे तो तूने उनको मारने के लिए दौड़ना, मारना मत, किसी को मार, पत्थर उठाना मगर पत्थर दिखाना, पत्थर मारना मत। मारेगा तो वो तेरी गलती हो जाएगी, फिर वो तू पंडित नहीं रहेगा। बस आगे गया बीरबल, स्कूल के पास में से गुजर रहा था, स्कूल में हुई होगी छुट्टी, लड़के लड़के सब मिले। लड़कों का वो जो खड़ा है ना, चिढ़ता है वो पंडित को, उसको लड़कों ने पंडित का, और इसने चिढ़ना चालू किया। कुछ देर में तो जो कोई भी लड़का मिले उसको पंडित जी, पंडित जी, दूर से भी पंडित जी, पंडित जी। अब देखिए, ये एक संस्कार पैदा कर दिया। हाँ, ये मैंने पैदा कर दिया, मैं मानता हूं। अब यदि मैं न चाहूं तो मैं रोक सकता हूं, मैं रुक सकता हूं, मेरी इच्छा पर निर्भर है। और इसी को तो मेरे मालिक ने, अशोक मालिक ने कहा है, समता समता समता। राग द्वेष से परे हटने की प्रक्रिया का नाम ही तो समता है मेरे देवता। मालिक ने विषमता को धर्म थोड़ी न कहा। और समता मेरे राजा, संस्कारों के प्रति जागृत रहने के कारण से ही तुम समता भाव की साधना कर पाओगे मेरे देव। नहीं तो क्रोध का निमित्त मिला, गुस्सा कर लिया, राग का निमित्त मिला, राग कर लिया, द्वेष का निमित्त मिला, तुमने द्वेष कर लिया। ये तुम्हारा जागरण तो नहीं है खुद के संस्कारों के प्रति। इसीलिए मालिक ने कहा, समभाव की साधना, साधुता तेरा कर्तव्य है। ओम सम सारम खूब सामने। क्रोध का निमित्त मिल जाए, गुस्सा मत कर रहे। राग का निमित्त मिल जाए, राग मत करो। द्वेष का निमित्त मिल जाए, द्वेष मत करो। निंदा का निमित्त मिल जाए, उसमें तुम रस मत लो। मालिक ने इसीलिए ही तो पाप स्थानक कहे हैं। नहीं तो पाप स्थानक किस लिए कहे? कि तुम्हारी जागृति बनी रहे। पुण्य क्यों कहा? इसीलिए मालिक ने कहा कि तुम्हारी जागृति बनी रहे। और तुमको मैं सही बात कह रहा हूं, अपना संस्कार बहुत खराब है। आप सच कहना, जितना निंदा में रस है क्या उतना नमस्कार में रस है? आप लोग सत्य कहो। ये दो जन बात कर रहे हैं, मैं एक दीवार पर कान लगा करके सुनने की चेष्टा कर रहा हूं, कहीं ये लोग मेरी निंदा तो नहीं कर रहे। मतलब नहीं है मुझको वहां खड़े रहने का, तो भी मैं टाइम बिगाड़ता हूं निंदा में रस है। और साधु महात्मा अगर रास्ते में मिल जाए, ऐसा है, ऐसा करता है, निंदा में रस है। साधु हो, नमस्कार पुण्य भी तुम कमा सकते हो।
नमस्कार पुण्य है। भावों से तुम नमस्कार भी कर सकते हो। मालिक ने कहा है कि नमस्कार यदि तुम भावों से करोगे ये पुण्य बंधन हो जाएगा। निंदा नमस्कार दिखेगा अलग अलग, मगर जैसा रस होगा वैसा ही तो तुम करोगे ना। और जरूरी थोड़ी ना है कि अभी तुमको निंदा में रस है, कल की तारीख में तुमको समझ में आ जाए कि निंदा करने से पाप कर्मों का बंधन होता है। मालिक ने पर परिवार को पाप कहा है। 18 पाप स्थानकों में पर परिवार यानी कि निंदा। मुझे मतलब क्या है रे? मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों बोलूं? अध्यवसाय का उत्पत्ति स्थान मान है का आत्मा। हाँ, यदि हम विचारेंगे तो अध्यवसाय का उत्पत्ति स्थान आत्मा है। मैंने तुमको क्या कहा? द्रव्य मन एक कारण यानी कि सहायक साधन है, मिट्टी के बिना गणा नहीं। उत्पत्ति जहां होती है भाव मन यानी आत्मा में होती है। आत्मा का एक लक्षण है ज्ञान, जानना, समझना, बस सोच। यह भी तो एक ज्ञान ही है। तो जीवात्मा में पैदा होती है। बैठ गया? जीवन में पर परिवार में रस नहीं लेना, कषायों में रस नहीं लेना, राग द्वेष में रस नहीं लेना। संस्कार बना हुआ है, और जिस समय क्रोध पैदा होता है तो तुम अपने आप को 2 पल देखना कि यार ये संस्कार जागृत हुआ है। बस ये याद रखो, ये संस्कार जागृत हुआ है, मुझे इस भाव में बह नहीं जाना। बस इतनी सावचेती रखो तुम। और शायद यही सावचेती यदि तुम्हारी प्रकृति बन जाएगी, फिर चाहे जितने मर्जी क्रोध के निमित्त मिलते हैं तुम क्रोध नहीं कर पाओ। क्षमा प्रकृति है, जबकि हमने क्षमा को विकृति बना रखा है। क्रोध विकृति है, जबकि हमने क्रोध को प्रकृति बना रखा है। ये उल्टा चलता है हिसाब किताब। और ये क्यों चलता है? ये कौन सा संस्कार है? इस संस्कार को मोह, मोहनीय कर्म के अभी लिखेगा नहीं, मैं समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे ढंग से तुमको मैं समझाने वाला हूं, और कल ही समझाने वाला हूं। ज्यादा देर भी नहीं, आज मुझको समझाना था कर्म का बंधन अध्यवसाय। अध्यवसाय अध्यवसाय मन में यानी कि आत्मा में पैदा होता है। आत्मा यानी कि जीव, जिसको कि भाव मन कहा जाता है। भाव मन द्रव्य मन के बिना विचार नहीं कर पाता है, जैसे बूढ़ा आदमी लाठी के बिना चल नहीं पाता है। शुद्ध आत्मा को भाव मन कहते हैं। शुद्ध आत्मा को बिल्कुल भाव मन ही है जी वो, भाव मन ही आत्मा है। और मैं तो शुद्ध भाव मन है वो, अशुद्ध भाव मन नहीं। मैं इस समय अशुद्ध भाव मन हूं, वो शुद्ध भाव मन है सिद्ध। और वो केवल भाव मन है, द्रव्य मन उसके पास में नहीं है, इसलिए वहां पर जाने के बाद कोई सोच वोच नहीं रहती है। ये भी तुमको इस बात से समझ लेना चाहिए। अयोगी मैंने आज शब्दों में एक योग शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए वे अयोगी हैं, सही बात है। इसीलिए वे अलेशी हैं। थोड़ा सा जब अपन लिखी गई बात को पढ़ेंगे, विचारेंगे और थोड़ा बहुत अच्छी बात। अपनी समझ के आधार पर विश्लेषण करेंगे
तो बहुत कुछ बातें अपने आप जो कि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं आपको तुरंत समझ आती है। लेश्या अध्यवसायात्मक होते हैं। संसारी जीवों में 6 लेश्या पाई जाती है, सिद्धों में कोई लेश्या नहीं पाई जाती, वे अलैशी कहलाते हैं। चाहे वेश्या को क्या अध्यवसाय को एक ही बात है। नहीं, अलग है। लेश्या एक विशेष किस्म के अध्यवसाय। हमारे अरिहंत परमात्मा 13वें गुण स्थान में रहने वाली भीतरागी आत्मा लेशा रहित होती है। ये एक थोड़ा सा जब हम दूसरा क्रम ग्रंथ पढ़ेंगे ना, बंद उदय उदीरना सत्ता का विषय जब पकड़ेंगे ना, यहां तो मैं वो विषय लूंगा ही नहीं, परंतु उस समय आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आएगा। मगर उसकी नींव जो मैं अभी जो बातें बतलाना चाहता हूं वो उसकी नींव बन सकती है कि उसके बोलो मां लेश्या पुद्गल है। क्या कह रहे? लेस्या पुद्गल है। हाँ हाँ, तो अध्यवसाय है ना मां। सिद्ध परमात्मा जीव अजीव यानी आत्मा और कर्म पुद्गल से मुक्त है, इसलिए लेश्या नहीं है। एक बार वापिस कहो मां। लेश्या पुद्गल है। हाँ, अध्यवसाय होने के कारण से। शुद्ध आत्मा मीन्स सिर्फ और सिर्फ चैतन्य। हाँ चैतन्य एंड जीव एंड अजीव अलग है। हाँ इसीलिए लेश्या। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अभी अपने जो वितरक परमात्मा उनको केवल ज्ञान यहाँ पे हुआ था, लेकिन अभी सिद्धात्मा होने के बाद में भी उनके पास वो ज्ञान तो ऐसे ही रहता है। अशोक, इस विषय की चर्चा मैं तुमको कल बहुत खुल करके करूंगा। केवल ज्ञान क्या चीज है उस विषय की चर्चा अपन लोग कल करेंगे। और यदि तुमको पढ़नी हो तो मेरी एक किताब है, मेरी छोटी सी एक किताब है, बहुत छोटी सी एक किताब है। मेरी इच्छा थी कि नवपदों की आराधना का अवसर इसके कहने से इसने लोगों को तैयार किया। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया, और मैंने कोयम्बतूर में कराई। तो मैंने कहा अपनी ऐसी इच्छा है, नवपदों की अकेली माला ही नहीं, नवपदों का स्वरूप समझो, और स्वरूप समझ करके आप बहुत अच्छे ढंग से आराधना करो। परसों से ओली चालू हो रही है। कल मैं एक किताब पूरी कर रहा हूं, परसों किताब छप करके आ रही है। परसों ही मैंने समझाई और परसों ही मैंने परीक्षा ली, और परीक्षा में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे। उस किताब में एक किताब है नमो नानस, यानी कि वो 9 पदों को लेकर के ही मैंने लिखी। छोटी छोटी किताब है। किताब का नाम भी हमने कुछ नहीं रखा। क्या है कि मैंने तुमको पहले ही कहा कि मैं जैन विद्या शोध संस्थान से जुड़ा हुआ, और जैन विद्या शोध संस्थान का एक लक्ष्य है। हर एक संस्थान के कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं। जैसे गुरु वल्लभ जी ने महावीर विद्यालय बनाया, गुजरांवाला में गुरुकुल बनवाया, वरकाना में, फालना में उन्होंने विद्या के संस्थान खोले। जिंदगी में 45 संस्थान खोले। उस समय जैन समाज में शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था थी ही नहीं, सरकार भी उतनी व्यवस्था नहीं दे पाती थी। गुरु वल्लभ जी ने देखा धार्मिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा का योग जब तक नहीं होगा ना, तब तक आदमी सचमुच में सही ढंग से जीने की कला में पारंगत नहीं हो सकता। आत्मा को जीने का ढंग सिखलाने वाली धर्म शिक्षा, और जिस दुनिया में जीते हैं वहाँ पर सही ढंग से जीने की शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा। गुरु वल्लभ जी हमेशा कहा करते थे कि व्यवहारिक शिक्षा और आत्म शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, इसका समन्वय जीवन में होना चाहिए। और सचमुच में आज की तारीख में ये समन्वय टूटा हुआ है।
पहले भी टूटा हुआ था। गुरु वल्लभ जी ने जोड़ने के लिए प्रयास किया, इसीलिए उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया। और आपको कहना चाहता हूँ कि यदि उन्होंने शिक्षा का प्रचार नहीं किया होता तो आज की तारीख में जब जनगणना होती है, थोड़ी मगर सबसे ज़्यादा अधिक शिक्षित और संस्कारित जैन समाज कहलाता है। जो जनगणना के आधार पर भारत देश की जनगणना के आधार पर थोड़ी छोटी समाज मगर शिक्षित और संस्कारित समाज एक जैन समाज कहलाते हैं। ये मूलभूत रूप से हम मानते हैं कि गुरु वल्लभ जी की सोच है। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने विरोधों को सहन करके भी ये किया हुआ काम है। हमारी जैन विद्या शोध संस्थान का एक लक्ष्य जुदा है, वो केवल व्यवहारिक शिक्षा को हम उतना महत्व नहीं देते। जैन विद्या आएगी तो जैन आदमी सीख करके सही ढंग से आत्मा के स्तर पर हमको कैसे जीना, व्यवहार के स्तर पर भी कैसे जीना, आज की तारीख में इस विषय में बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमारा मंजिल है और तुम लोग हमारे बहुत अच्छे उस मंजिल की ओर बढ़ने में सहयोगी हो। ये अपना कारवां है, हम एक साथ बढ़ रहे हैं और कोशिश करेंगे ये अपना कारवां। हाँ, मैं आज तक कभी भी ज़्यादातर ये नहीं कह पाता हूँ कि तुम आया करो भैया, आया करो, बैठो, सुनो। ये मेरी आदत प्रकृति जरा कम है, मैं नहीं कह पाता हूँ। आए भला, जो आए तो उसको तो अच्छे ढंग से समझाना, बस मेरी ड्यूटी इतनी है और मैं वो काम करता हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो जो कि हमको इस रीति से आगे बढ़ने में अपन सब जन मिलजुल करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो इतना विश्वास रखता हूँ, विश्वास से जीता हूँ, विश्वास में जीता हूँ। समझेंगे ना तो मालिक ने कहा है जीने का प्रयास सही ढंग से कर पाएंगे, समझेंगे ही नहीं तो जीने का प्रयास भी हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम आत्मा के स्वभाव को पाएंगे, हम आत्मा के स्वभाव में स्थिर होंगे। समय किसी को कम किसी को ज़्यादा लग सकता है, मगर राह तो यही है। इतना ही भैया आज के दिन हम हाँ सर, आपने कहा आँख को द्रव्य मन कहा और आँख को भाव मन का, तो आंखें भी तो पुद्गल भाव मन को जाए। आँख के पीछे भी एक चीज है रे, देखने वाली आँख नहीं है। आँख तो राजा मुर्दे के पास में भी है मगर देखने वाला नहीं है। ये तो मैंने केवल आँख जैसे तुमको व्यवहारिक रूप से कहा, वैसे भाव मन विज्ञाता है। साहब आपने कहा आत्मा में स्पंदन, ये स्पंदन क्या? योगों के कारण से आत्मा में स्पंदन होते हैं और उसी समय यानी कि आप ये समझो कार्बन वर्गणा आ सके उस तरीके के द्वार खुलते हैं, उस तरीके के द्वार खुलते हैं और वो चिपट जाए। अब चिपटने तक मैंने बात कही है, चिपटने के बाद में क्या होता है वो बात हम तुमको करते हैं। द्रव्य मन भाव मन को आज आप पढ़ना, जो मैंने लिखा है आप पढ़ना।